हे गाइस, अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं आप लोग? आई होप आप लोग बिल्कुल ठीक होंगे। आज के लेक्चर के अंदर हम डिस्कस करेंगे इस चैप्टर की समरी और इसके रिव्यू क्वेश्चंस। जितने भी एमसीक्यूज, फिल इन द ब्लैंक्स, डिटेल्ड क्वेश्चंस, शॉर्ट क्वेश्चंस, डिफरेंसेस जो कि डिस्टिंग्विश करने हैं जिनके अंदर, और टर्म्स वगैरह जो भी कुछ है उनको सुपरफिशियली या फिर डीप के अंदर जितना भी हमसे हो सका इस वीडियो के अंदर हम उसको डिस्कस करेंगे। क्योंकि हम वीडियो घंटे की नहीं बना सकते, आधे घंटे की नहीं बना सकते, इतनी बनाऊंगी जितनी आपके लिए क्या हो सके, हेल्पफुल हो सके। और मैट्रिक क्लास वालों के लिए मैंने प्लान किया है कि जब मैं बायो के लेक्चर्स बनाऊंगी तो उनके मैं इस तरह से बुक से नहीं पढ़ाया करूँगी आप लोगों को, बल्कि मैं नोट्स की फॉर्म में आप लोगों को बनाया करूँगी। क्योंकि आई फील कि आप लोग नोट्स खुद से नहीं बना पा रहे होंगे, क्योंकि अभी आप लोग थोड़े से छोटे हो। तो आपको जो अगर मैं हाथ में बना के दे दूँगी, एक दफ़ा सिखा दूँगी कि नोट्स किस तरीके से बनाए जाते हैं, तो वो चीज़ आपके लिए ज़्यादा हेल्पफुल रहेगी। तो मैंने ये सोचा है कि अब 9th क्लास का लेक्चर्स तो हमारे पास सारे कंप्लीट हो गए हैं। आप लोगों ने कोशिश करनी है कि खुद ही बनाने, या आप लोग डिफरेंट वेबसाइट्स यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि आदम जी कोचिंग की वेबसाइट है, वहाँ पर भी कुछ आपको नोट्स मिलेंगे। मैं यहाँ पे किसी को भी प्रमोट नहीं कर रही हूँ, बस आपकी हेल्प करना चाह रही हूँ ताकि आपको आइडिया हो जाए। बाकी फिर भी अगर नोट्स में किसी भी तरह की हेल्प चाहिए हो तो आप मुझसे ले सकते हैं, क्योंकि मैं हमेशा हर चैप्टर की एंड में आपको गाइड कर देती हूँ कि इस चैप्टर को आपने इस वे के अंदर लिखना है। बट मैट्रिक क्लास के लेक्चर्स को मैंने ये सोचा है अभी कि मैं सारा का सारा आपको थ्योरेटिकली पहले मतलब नोट्स की एग्जैक्टली फॉर्म में समझाऊंगी ताकि आपको आसानी रहे। सो वो स्टडी जिसके अंदर हम एनर्जी को कन्वर्ट कर रहे होते हैं, ठीक है, एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म के अंदर, ये चीज़ हमारे पास बायो एनर्जेटिक्स कहलाती है। ये जो एनर्जी की कन्वर्जन होती है एक फॉर्म से दूसरी फॉर्म के अंदर, इसके अंदर क्या हो रहा होता है, ऑक्सीडेशन भी हो रही होती है, रिडक्शन भी हो रही होती है, जिसे कंबाइनली हम कहते हैं कि रिडॉक्स रिएक्शंस हो रहे होते हैं। ठीक है, एटीपी हमारे पास क्या होती है, एनर्जी की एक सोर्स होती है सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स के अंदर, जो कि हमारे पास कार्बोहाइड्रेट्स के थ्रू आती है, जो कि क्या कर रहे होते हैं, मॉलिक्यूल्स के अंदर क्या हो रही होती है, ऑक्सीडेशन होती है, या फिर मॉलिक्यूल्स में से हमें मिल रही होती है। फोटोसिंथेसिस हमारे पास क्या होता है, एक फंडामेंटल, एक बेसिक प्रोसेस होता है जिसके अंदर ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल जैसे कि ऑक्सीजन को प्रोड्यूस करवाया जाता है। क्लोरोफिल हमारे पास ग्रीन पिगमेंट प्लांट्स के अंदर पाई जाती है, जैसे कि क्लोरोप्लास्ट हमारे पास एक ऑर्गेनेली है जिससे एनर्जी ट्रैपिंग या फिर लाइट ट्रैपिंग भी कहा जाता है, जो कि स्टोरेज करने के काम आता है। ठीक है, तो ये क्या करता है, इसका एक स्पेसिफिक पार्ट होता है जो कि लाइट को कैप्चर करता है। तो द फंडामेंटल प्रोड्यूस ड्यूरिंग फोटोसिंथेसिस। अच्छा, जो हमारे पास जो बेसिक चीज़ हमें फोटोसिंथेसिस के दौरान मिल रही होती है वो क्या होती है, सिंपल शुगर होती है जिसे ग्लूकोज कहा जाता है, जो कि एक कार्बोहाइड्रेट है। ठीक है, इसी तरह से प्लांट्स और जितने भी अदर हेटरोट्रॉफिक्स होते हैं वो क्या कर रहे होते हैं, इन्हीं फोटोट्रॉफिक्स पे जो कि इन्होंने बनाया है, यानी कि प्लांट्स, एल्गी एंड दूसरे ऑर्गेनिजम्स, वो जो बना कर देते हैं फूड, उस पर हम जैसे ऑर्गेनिजम्स क्या कर रहे होते हैं, डिपेंड कर रहे होते हैं। फोटोसिंथेसिस वो प्रोसेस होता है जिसके अंदर क्या किया जाता है, वाटर के मॉलिक्यूल को तोड़ कर क्या किया जाता है, ऑक्सीजन को प्रोड्यूस करवाया जाता है। फोटोसिंथेसिस हमारे पास दो स्टेप्स में हो रही होती है। एक होती है स्टेप उसके अंदर जिसके अंदर लाइट पे वो डिपेंड कर रही होती है, जिसके अंदर वो क्या करता है, एटीपी को और NADPH2 को बनाता है, और उसके बाद फिर इसी एटीपी और NADPH2 को यूज़ करते हुए लाइट रिएक्शन के अंदर क्या किया जाता है, लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शन के अंदर क्या किया जाता है, ग्लूकोज एंड ऑक्सीजन को प्रोड्यूस करवाया जाता है। हालांकि जो लाइट रिएक्शन होता है वो क्या होता है, साइक्लिक होता है, और जो लाइट रिएक्शन होता है वो नॉन साइक्लिक होता है, और जो लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शन होता है वो क्या होता है, साइक्लिक होता है। ठीक है, तो यही चीज़ यहाँ पे भी लिखी हुई है। सो लाइट रिएक्शन कहाँ पे हो रहा होता है, थाइलाकोइड मेम्ब्रेन पे हो रहा होता है, और फिर जो हमारे पास स्ट्रोमा होता है क्लोरोप्लास्ट का, वहाँ पर क्या हो रहा होता है, लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शन हो रहा होता है, जिसके अंदर ATP एंड NADPH2 जो कि हमने लाइट रिएक्शन के अंदर बनाई होती है, उसको हम ग्लूकोज और ऑक्सीजन बनाने के लिए यूज़ करते हैं। तो हमने जो ATP बनाई है, अगर हम क्या करते हैं उसको कहाँ से बना रहे होते हैं, हम एक स्टोमा वगैरह से कहीं से भी हम एक फॉस्फेट लेते हैं, जो कि इनऑर्गेनिक हमारे पास क्या होता है, आयन होता है, और ADP के अंदर वो उसको मिलाते हैं तो हमारे पास ATP यानी कि एडेनोसिन ट्राइफॉस्फेट बन जाता है, जिसे हम फोटोफॉस्फोराइलेशन भी कहते हैं। ठीक है, तो वो रेट जिस पे कोई भी बायोकेमिकल रिएक्शन डिपेंड कर रहा होता है वो क्या होता है, कुछ फैक्टर्स होते हैं जिस पे वो डिपेंड कर रहा होता है, जिसकी वजह से हमारे पास जो रेट होता है वो क्या हो रहा होता है, फोटोसिंथेसिस का, वो इंक्रीज़ या डिक्रीज़ हो रहा होता है। जैसे कि हमने लाइट इंटेंसिटी के ऊपर पूरा एक्सपेरिमेंट पढ़ के देखा था। इसी तरह से जो लिमिटिंग रिएक्शंस होते हैं, हमारे पास फैक्टर्स होते हैं फोटोसिंथेसिस के, वो हमारे पास कौन से थे, कार्बन डाइऑक्साइड, लाइट इंटेंसिटी, और हमारे पास टेम्परेचर कैसा है, ये हमने देखा था अपने पूरे एक्सपेरिमेंट के अंदर।
इसको मैं डीप में इसलिए नहीं समझा रही हूँ क्योंकि ये सब कुछ हम क्या कर चुके हैं, इस चैप्टर के अंदर डिस्कस कर चुके हैं। एक ओवरव्यू दे रही हूँ ताकि आपसे अगर ये खुद से नहीं पढ़ा जा रहा है, आप कह रहे हैं कि स्किप कर देते हैं, तो आप इसे स्किप ना करें, एक दफ़ा मेरी बात सुन लें इस वीडियो को ऑन करके, ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना हो। तो सारे के सारे वो फूड मॉलिक्यूल्स जिससे हमें एनर्जी मिल रही होती है वो क्या होते हैं, हमारे बॉडी के अंदर ब्रेक डाउन होते हैं और उन्हें हम कहते हैं रेस्पिरेशन। जैसे कि हमारे पास ग्लूकोज का मॉलिक्यूल टूटता है तो हमें क्या मिलती है, एनर्जी रिलीज़ होती है। इसी तरह से एनर्जी ऑफ फूड मॉलिक्यूल्स स्पेशली जैसे ग्लूकोज ऑक्सीडेशन होती है तो हमें एनर्जी मिल रही होती है। वही बात जो मैंने की, ऑक्सीडेशन से क्या होता है, ऑक्सीडेशन एनर्जी कहाँ होती है, एटीपी के अंदर स्टोर्ड होती है। अब दो तरह के रेस्पिरेशन के टाइप्स होती है हमारे पास, एक होती है एनारोबिक रेस्पिरेशन, एक होती है एरोबिक रेस्पिरेशन। इसी तरह से रेस्पिरेशन कहाँ हो रही होती है, इन द एब्सेंस ऑफ ऑक्सीजन अगर हो रही होती है तो उसे हम कहते हैं कि एनारोबिक रेस्पिरेशन है। और एनारोबिक रेस्पिरेशन के हमारे पास दो टाइप्स थी, एक थी हमारे पास अल्कोहलिक फर्मेंटेशन, दूसरी थी हमारे पास एसिडिक फर्मेंटेशन। इसी तरह से अगर ऑक्सीजन की प्रेजेंस के अंदर रेस्पिरेशन हो रही है तो उसे हम कहते हैं कि ये एरोबिक रेस्पिरेशन है। और इस एरोबिक रेस्पिरेशन के मैकेनिज्म्स के अंदर हमने 3 स्टेप्स पढ़े थे। ग्लाइकोलाइसिस जो कि साइटोप्लाज्म के अंदर हो रहा था, इसके बाद हमने क्रेब्स साइकिल देखी थी जो कि माइटोकॉन्ड्रिया की मैट्रिक्स के ऊपर हो रही थी। इसी तरह से इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन थी जो कि हमें बस क्रिस्टी ऑफ द माइटोकॉन्ड्रिया के ऊपर हो रही थी। ठीक है, तो ये वही लिखा हुआ है कि ग्लूकोज को पायरुविक एसिड के अंदर कन्वर्ट किया जाता है साइटोसोल के अंदर, यानी कि एक जो हमारे पास साइटोप्लाज्म का एक एरिया होता है साइटोसोल, वहाँ पर क्रेब्स साइकिल के अंदर इसी पायरुविक एसिड को तोड़कर एरोबिकली यानी कि ऑक्सीजन की मौजूदगी के अंदर क्या किया जाता है, एनर्जी को स्टोर किया जाता है NADH2 और FADH2 की फॉर्म के अंदर। इसी तरह से इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन के अंदर यही NADH2 और FADH2 को क्या होता है, ऑक्सीडाइज़ किया जाता है और फिर स्टोर किया जाता है ATP की फॉर्म के अंदर। और ये कहाँ पे हो रहा है, माइटोकॉन्ड्रिया की मैट्रिक्स पे हो रहा है। ठीक है जी, तो ये हमने कुछ रिवीजन कर लिया। अब आ जाते हैं अपने MCQs की तरफ। तो जो मैं राइट ऑप्शंस होंगे आप लोगों को वो बताती जाऊँगी। कोशिश कीजिएगा जब मैं क्वेश्चन पूरा पढ़ लूँ तो आप स्किप करके एक दफ़ा खुद से 10-15 सेकंड खुद को देखिए, 1-1.5 मिनट खुद को देखिए। आप क्या करें, अपने माइंड के अंदर इसका आंसर सोचें। अगर नहीं आ रहा फिर उसको आप क्या करें, फिर वीडियो को ऑन करें और फिर देखें क्या क्या चीज़ है इसका आंसर। ठीक है, तो जो ऑक्सीडेशन प्रोसेस हो रहे होते हैं तो मैंने आपको कहा था कि उसके अंदर क्या हो रही होती है, एनर्जी रिलीज़ हो रही होती है। तो एनर्जी कितनी थी, वो एनर्जी हमारे पास थी, मैंने आप लोगों को दिखाई थी, वो थी हमारे पास, मैं कलर चेंज कर देती हूँ, ये थी 2827 किलो जूल पर मोल। अब इन्होंने कितनी एनर्जी की बात की है, ये देखिए इतनी सारी एनर्जी की बात हुई है, 14,135। तो इतनी एनर्जी इन्होंने रिलीज़ करवाई है। तो अब ये कितने ग्लूकोज से हो रही है कि एक मॉलिक्यूल तो हमारे पास 2827 ले रहा था, तो अब ये कितने मॉलिक्यूल्स हमारे पास होंगे जो इतनी एनर्जी देंगे। तो हम क्या करेंगे, एक एक ऑप्शन को मल्टीप्लाई करके देख लेंगे। जैसे 1 को आप मल्टीप्लाई करके देख लें 2827 से, तो आपका पास यही आंसर आएगा। फिर 3 से करके देखें, फिर 5 से करके देखें, फिर 10 से करके देखें। जो आपको वैल्यू ये आंसर दे दे वही आपका ऑप्शन होगा। तो आपको जो ऑप्शन सी है यानी कि 5 ग्लूकोज के मॉलिक्यूल्स वो ये आंसर देंगे। इसी तरह से वो स्टेज हमारे पास रेस्पिरेशन की जो कि सिस्टर्न क्रिस्टी पे हो रही होती है, अभी भी हमने डिस्कस किया ये क्या होती है, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन होती है। पहले भी हम इसको डीप के अंदर डिस्कस कर चुके हैं। सो इन a प्रोसेस ऑफ सेलुलर रेस्पिरेशन 180 ATPs, हमने देखा था कि 36 ATPs हमारे पास जब एक ग्लूकोज का मॉलिक्यूल टूट रहा था तो 36 ATPs बन रही है। तो अब आपने फिर मल्टीप्लाई करके देखना होगा 36 के साथ 2 को भी, 5 को भी, 8 को भी, 10 को भी। तो जो आपको 180 आंसर दे वही आपका राइट ऑप्शन होगा। तो इसका जो राइट ऑप्शन है वो है बी, यानी कि 5 ATPs अगर हमारे पास मतलब कि 5 मॉलिक्यूल्स अगर ग्लूकोज के हमारे पास टूटते हैं तो हमारे पास 180 ATPs के मॉलिक्यूल्स क्या होंगे, रेस्पिरेशन के अंदर प्रोड्यूस होंगे। इसी तरह से हमारे पास है लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन एंड प्रोटॉन को हमने क्या कहा था कि वो क्या होता है, वो होता है ऑक्सीडेशन रिएक्शंस। इसी तरह से हर मॉलिक्यूल हमारे पास कितनी एनर्जी को स्टोर कर रहा होता है, तो वो हमारे पास किलोजोल की फॉर्म में था, तो यहाँ पर किलोजोल पर मोल की फॉर्म में है। ठीक है, तो यहाँ पर हमारे पास 7.3 किलो कैल पर मोल, यानी कि ये कैलोरीज की फॉर्म में है और यहाँ पे ये किसकी फॉर्म में, किलो जूल्स की फॉर्म में है। तो ठीक है, तो इसका जो हमारे पास राइट ऑप्शन है वो ए है। ये भी हमने डिस्कस किया हुआ है थ्योरी के अंदर। फंडामेंटल मॉलिक्यूल जो कि फोटोसिंथेसिस के अंदर प्रोड्यूस हो रहा होता है वो हमारे पास कौन सा होता है, जल्दी बताएं। तो हमने क्या प्रोड्यूस करवाना होता है,
ऑर्गेनिक मॉलिक्यूल यानी कि ग्लूकोज। तो इसका राइट ऑप्शन है ए 6 का। 7 हमारे पास है लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शंस कहाँ हो रहे होते हैं, सॉरी लाइट डिपेंडेंट रिएक्शंस कहाँ हो रहे होते हैं, तो वो हमारे पास थाइलाकॉइड मेम्ब्रेन पे हो रहे होते हैं यानी कि बी। ठीक है, फिर 8 है वो रिएक्शन जिसके अंदर सोलर एनर्जी को ट्रांसफ़र करके ग्लूकोज को एटीपी में से प्रोड्यूस करवाया जाता है, एनएडी और NADPH2 को भी। ये कहाँ पर हो रहा होता है, स्ट्रोमा में। तो 8 का हमारे पास ऑप्शन कौन सा ठीक है, लाइट डिपेंडेंट रिएक्शंस हमारे पास वो रिएक्शंस होते हैं जिनके अंदर हम एटीपी और NADPH2 को प्रोड्यूस करवा रहे होते हैं। तो इसका राइट ऑप्शन है हमारे पास नहीं रिएक्शंस इन विच सोलर एनर्जी इज ट्रांसफ़र टू ग्लूकोज, यानी कि हमने ग्लूकोज बनाना है तो ग्लूकोज हमारे पास कहाँ पे बन रहा होता है, साइक्लिक प्रोसेस के अंदर, यानी कि जो कि लाइट इंडिपेंडेंट रिएक्शन यानी कि जो डार्क रिएक्शन होता है उसमें। तो इसका राइट ऑप्शन हमारे पास क्या है, बी है। ठीक है, 9 है हमारे पास स्प्लिटिंग ऑफ वाटर मॉलिक्यूल्स, बहुत दफ़ा बताया मैंने आपको, इसको फोटोलाइसिस कहते हैं यानी कि सी। फिर स्प्लिटिंग ऑफ ग्लूकोज यानी कि ग्लाइकोलाइसिस पे रिलीज़ हो रही होती है स्मॉल अमाउंट ऑफ एनर्जी। तो हमने अभी भी मैंने आपको रिवाइज़ करवाया कि ये क्या होती है, 36 ATPs रिलीज़ हो रही होती हैं एक मॉलिक्यूल्स में से। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। एक दफ़ा मैं आपको ये सारे ऑप्शन फिर से बता देती हूँ ताकि आप लोग नोट कर लें। फर्स्ट का राइट ऑप्शन है सी, सेकेंड का है ए, थर्ड का है बी, 4 का है ए, हाँ जी ए, फिर 5 का है हमारे पास ए, फिर 6 का है हमारे पास ए, 7 का है बी, 8 का है बी, 9 का है सी एंड 10 का है ए। ठीक है, 10 का है ए या डी, स्प्लिटिंग ऑफ ग्लूकोज यानी कि ग्लाइकोलाइसिस, हाँ सॉरी इसका होगा ए। तो हमने देखा था कि हम ग्लाइकोलाइसिस के अंदर हमारे पास बहुत थोड़ी सी एनर्जी प्रोड्यूस हो रही थी, 36 नहीं हो रहे थे, 36 नॉर्मली होते हैं जब हमारे पास रिएक्शंस कैसे हो रहे होते हैं, रिएक्शंस हमारे पास जब नॉर्मल रेट पे हो रहे होते हैं उसके अंदर हमारे पास क्या होते हैं, 36, यानी कि जब ज़्यादा एनर्जी को प्रोड्यूस करवा रहे होते हैं। यानी कि पहले जो हमने रिएक्शंस देखे थे मैं आपको दिखा देती हूँ, यहाँ पे हमने पढ़ा था, हमने देखा था कि ग्लूकोज के 2 मॉलिक्यूल्स हमारे पास क्या बन रहे होते हैं, ATP के बन रहे होते हैं। बहुत गंद मचाया हुआ है मैंने, आपको शायद शो ना हो रहा हो तो इसलिए मैं रिमूव कर देती हूँ। अब दिख रहा होगा 2 मॉलिक्यूल्स ऑफ ATP। तो ग्लाइकोलाइसिस के अंदर 2 मॉलिक्यूल्स बन रहे होते हैं, वैसे हमारे पास 36 टोटल मॉलिक्यूल्स बन रहे होते हैं। ठीक है, सॉरी टोटल ATPs बन रही होती हैं। तो इसका ऑप्शन हो जाएगा 10 का हो जाएगा ए। इसीलिए रिपीट करवाती हूँ ताकि मुझसे बोलने में MCQs पढ़ने में कोई मिस्टेक हो गई हो तो वो सेकंड टर्म के अंदर जब हम उसको रिपीट करें तो वो क्लियर हो जाए। आप लोग भी जब MCQs कंप्लीट कर लें, आपका कोई पेपर हो कुछ भी हो, तो आपने क्या करना है, एक दफ़ा तो सारे ऑप्शन लगा लिए, फिर जब सारे हो गए, टेंशन से फ्री हो गए आप कि अब हमने सारे कर लिए, फिर एक दफ़ा सारे MCQs को देख के चेक कर लिया करें कि ठीक ठीक किया है या नहीं किया। अब ब्लैंक्स की तरफ आ जाते हैं। तो द ओनली सोर्स ऑफ एनर्जी ऑन अर्थ इज़ सन। तो हमारे पास जो एनर्जी अर्थ पे सबसे पहले हमें मिल रही होती है, जो सिर्फ एक ही सोर्स है, वो है सन, SUN सन। सेकेंड है कन्वर्जन ऑफ फ्री एनर्जी इनटू डिफरेंट फॉर्म्स ऑफ एनर्जी बाय लिविंग ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड। अच्छा जी, हम जो ये कन्वर्जन सारा कर रहे हैं ऑब्वियसली ये बायो एनर्जेटिक्स है, तो हम काफ़ी टाइम से इसको डिस्कस करते हुए आ रहे हैं। बहुत बच्चों वाली अब आप लोग इस चैप्टर को पूरा पढ़ चुके हो तो आपके लिए ये हलवा होना चाहिए। सो इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स ये हो गया नहीं, इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स एनर्जी इज स्टोर्ड इन ए स्पेशल मॉलिक्यूल कॉल्ड। अब एनर्जी किसके अंदर स्टोर हो रही होती है, ग्लूकोज एंड ऑक्सीजन की फॉर्म के अंदर। ठीक है, प्लांट यूटिलाइजेस सिंपल इनऑर्गेनिक मॉलिक्यूल्स यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर तो क्या प्रिपेयर करना है हमने प्रिपेयर करना है ग्लूकोज एंड ऑक्सीजन। लेकिन जो थर्ड वाला था, आई थिंक इट शुड बी इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स एनर्जी इज स्टोर्ड इन ए स्पेशल मॉलिक्यूल जिसे हम कहते हैं ATP। ठीक है, इसी तरह से हमारे पास फिफ्थ है फीडिंग सीक्वेंसेस एंड रिलेशनशिप्स। तो हमने पहले प्लांट ने क्या किया, एक चीज़ खाई, फिर आपने उस प्लांट को खाया, फिर डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स जैसे कि गोट वगैरह ने उस प्लांट को खाया, फिर आपने गोट को खा लिया, तो ये क्या हो रही होती है, ये सारी फूड चेन कहलाती है। इसी तरह से 6 है फोटोसिंथेसिस इज़ द ओनली प्रोसेस विच प्रोड्यूस फ्री ऑक्सीजन बाय
फोटोसिंथेसिस हमारे पास वो प्रोसेस होता है जिसके अंदर फ्री ऑक्सीजन को प्रोड्यूस करवाया जाता है बाय स्प्लिटिंग ऑफ वाटर मॉलिक्यूल। ठीक है। सेवन्थ है क्लोरोप्लास्ट क्या होता है, डबल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेली होती है जो कि सेमी फ्लूइड होती है। ठीक है। अब इसका ये क्या होती है, प्रोटीन इसके अंदर एम्बेड हुई हुई होती है जिसे हम क्या कह रहे होते हैं, तो स्ट्रोमा। ठीक है। फिर 8 है इन क्लोरोप्लास्ट डिफरेंट पिगमेंट्स एब्जॉर्ब लाइट ऑफ डिफरेंट वेवलेंथ की जो हमारे पास लाइट होती है उनको क्या किया जाता है, डिफरेंट पिगमेंट्स एब्जॉर्ब करती हैं। तो द ब्रेकडाउन ऑफ फूड मॉलिक्यूल्स आर टू रिलीज एनर्जी इज कॉल्ड। अब जो हम कोई भी मॉलिक्यूल हम तोड़ रहे हैं, ठीक है, फूड का, तो हमारे पास क्या होता है, मकसद क्या होता है, हमने रेस्पायरेशन करवानी होती है। जैसे हमने ग्लूकोज एंड ऑक्सीजन को तोड़ के कार्बन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन वगैरह को प्रोड्यूस करवाया था। इसी तरह से हमारे पास जो हर मॉलिक्यूल ग्लूकोज का होता है वो मैक्सिमम कितनी एनर्जी प्रोड्यूस करवाता है, 36 ATPs को प्रोड्यूस करवाता है। तो 1 में सन, सेकंड में बायोएनर्जेटिक्स, थर्ड में ATP, फोर्थ में ग्लूकोज एंड ऑक्सीजन, फिफ्थ में फूड चेन, 6 में वाटर, 7 में स्ट्रोमा, 8 में वेवलेंथ, 9 में रेस्पिरेशन एंड 10 में 36 ATP। ठीक है। उसके बाद हमारे पास कुछ टर्म्स हैं जैसे कि बायोएनर्जेटिक्स, एनर्जी, ऑक्सीडेशन प्रोसेस यानी कि रिएक्शंस, फूड चेन, ग्रैनम, फोटोलाइसिस, फर्मेंटेशन, स्ट्रोमा, एरोबिक रेस्पिरेशन एंड पायरुविक एसिड। छोटे छोटे से टर्म्स हैं, इनको हम ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं। अब आपने क्या करना है, एक एक दो दो लाइन की इनकी डेफिनेशन लिखनी है। उसके बाद हमारे पास कुछ डिफरेंसेस हैं जिसके अंदर हम फोटोसिंथेसिस एंड रेस्पिरेशन को ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं, लाइट रिएक्शन एंड डार्क रिएक्शन को भी डिस्कस कर चुके हैं, एंड एरोबिक रेस्पिरेशन एंड एनारोबिक रेस्पिरेशन को भी डिस्कस कर चुके हैं। 2 से 3 डिफरेंसेस आपने टी चार्ट बना के, इस तरह का टी चार्ट बना के आपने क्या करना है, इसके अंदर डिफरेंसेस लिख देने। फिर शॉर्ट क्वेश्चन हमारे पास बहुत सिंपल से हैं। हाउ कार्बन डाइऑक्साइड मेंटेन द टेम्परेचर ऑफ अर्थ, किस तरह से ग्लोबल वार्मिंग वाला जो हमने सारा सीन डिस्कस किया था वो आपने इसके अंदर इंक्लूड करना है। सेकंड फेज़ हमारे पास जो डार्क रिएक्शन है उसके वाई सेकंड फेज़ ऑफ फोटोसिंथेसिस को हम क्यों कह रहे हैं कि वो डार्क रिएक्शन है, क्योंकि वो लाइट की मौजूदगी में नहीं हो रहा है, वो लाइट पे डिपेंड नहीं कर रहा है, तो ये आपने लिख देना है इस तरह से। हाउ रेस्पिरेशन इज़ डिफरेंट फ्रॉम ब्रीदिंग, तो हमने रेस्पिरेशन, ब्रीदिंग एंड गैसियस एक्सचेंज 3 चीज़ों को डिस्कस किया था, तो आपने वो लेक्चर लिया होगा, तो इस हिसाब से आपने क्या करना है, इसके डिफरेंसेस लिख देने। एंड वाई एसिडिक फर्मेंटेशन इज़ हार्मफुल, तो ये भी हमने एसिडिक फर्मेंटेशन के अंदर डिस्कस किया था, तो आपने वहाँ से लिखना है 1-2 लाइन्स। हाउ ग्लूकोज फ्रॉम सेकेंडरी प्रोडक्ट्स इन प्लांट, किस तरह से सेकेंडरी प्रोडक्ट्स बन रहे होते हैं प्लांट्स के अंदर, तो ये भी हमने क्या किया था, डिस्कस किया था कि स्टार्च वगैरह बन रही होती है, तो आपने क्या करना है, वो सब देखा हुआ होगा, तो आपने इसको ओन वर्ड्स के अंदर 2-2, 3-3 लाइनों के अंदर आपने डिफाइन कर देना है। फिर डिटेल क्वेश्चन है, व्हाट इज़ एनर्जी करेंसी ऑफ द सेल, ATP, उसका सारा का सारा आपने एनर्जी ट्रांसमिशन का केमिकल प्रोसेस लिख देना है, तो थोड़ा सा डिटेल में लिखिएगा, 1-1.5 पेज का, 3 से 4 हेडिंग्स आनी चाहिए उसके अंदर। डिस्क्राइब फेजेस ऑफ फोटोसिंथेसिस विद सूटेबल डायग्राम, सारी की सारी हमने क्या की है, फेजेस फोटोसिंथेसिस के देख लिए हैं, तो एक पिक्टोरियल वे के अंदर डायग्राम बना के आपने सारे फेजेस बता देने कि ये साइक्लिक प्रोसेस है, ये नॉन साइक्लिक प्रोसेस है, इस रिएक्शन, जब ये रिएक्शन हो रहा है तो हमारे पास ये चीज़ प्रोड्यूस हो रही है, जब ये हो रहा है तो ये चीज़ प्रोड्यूस हो रही है। डिस्क्राइब एरोबिक रेस्पिरेशन इन लिविंग ऑर्गेनिजम्स या लिविंग सिस्टम्स, तो ये भी हमने सारा का सारा एरोबिक रेस्पिरेशन का डिस्कस किया था, इसके अंदर 3 मैकेनिज्म भी डिस्कस किए थे, तो वो भी आपने इसके अंदर लिखना है, क्योंकि डिस्क्राइब लिखा है तो पूरा डिस्क्राइब करना पड़ेगा आप लोगों को, तो बहुत ईजी है, बस आपने लिख देना है। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो के अंदर हम स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट चैप्टर न्यूट्रिशन। सो आई होप आप लोगों को ये लेक्चर समझ आया होगा, ये चैप्टर आप लोगों का आज कंप्लीट होता है। अगर वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ से लाइक कीजिएगा, अपने 3 फ्रेंड्स के साथ वीडियो को ज़रूर शेयर कीजिएगा, डिस्क्रिप्शन को चेक करना मत भूलिएगा, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।